একটি ভয়াবহ ঘটনা একেবারে একটা আস্ত স্কুল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল কয়লা খনির ধসের জেরে। তবে রেহাই একটাই, দিনের বেলায় স্কুল চলাকালীন এই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলটিতে এই ঘটনা ঘটেনি, তাই অসংখ্য পড়ুয়ার জীবনে রক্ষা পেলেও রাতের দিকে এই ধসের ঘটনা ঘটার। তবে এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন যে আগামীতে অন্য সকল জনবহুল এলাকাগুলিতে এই ধসের ঘটনা ঘটতে পারে। সোমবার রাত্রে প্রায় 7:30 নাগাদ অন্ডাল থানার অন্তর্গত কাজরার আজির বাগান এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুলের নিচে অংশ হঠাৎ এই ধসের কবলে পড়ে। এই ঘটনার জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে স্কুলের বিস্তীর্ণ অংশ। বিষয়টি লক্ষ্য করে আতঙ্ক শিউরে ওঠে সকলে। হঠাৎ করে স্কুলের এই অংশটি ধসে পড়ায় সংলগ্ন এলাকায় যে ধসের কবলে পড়তে পারে তা নিয়েই অনেকের রাতের ঘুম উড়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছেন ইসিএল কর্তৃপক্ষ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা খনির কয়লা উত্তোলন করায় এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি দাবি করেন যে এরূপভাবে কয়লা খনির ভূগর্ভস্থ অংশে কয়লা কেটে নেওয়ার পর সেই অংশটিতে বালি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া উচিত ছিল, সেই বালি দিয়ে ভরা করা হয়নি ওই অংশে, যার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ খবর পাওয়ার পরপরই ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই এলাকাটিতে বিপজ্জনক এলাকাকে হিসেবে চিহ্নিত করে সমস্ত এলাকাটিকে বিপজ্জনক স্থান হিসেবে ঘিরে ফেলেছে। জানা গেছে দিনের এই ধসের ঘটনায় স্কুল বিল্ডিংটি মাটির নিচে চলে গেছে, পাশে একটি বাড়ি তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটিও মাটির গভীরে চলে গেছে। আশেপাশের অংশেও যে কোনো মুহূর্তে প্রভাব পড়তে পারে বলেই ভয় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা বলেই দাবি করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট आरजी समाचार। अचानक हमको 7 बजे पता चला लगभग, और पता चला कि पूरा एकदम घर धंस गया है। गाड़ी भी है, हम लोग का 2 बाइक है, सामान है, लाखों का सामान है, करोड़ों का सामान है, सब धंस गया है। ये कैसे हुआ? ये अचानक हुआ है, कोई नोटिस नहीं, कोई ये नहीं, अचानक हुआ है। ये जो धसान हुआ है तो घर में कोई था या क्या? घर में भाई लोग सोया हुआ था, 5 बजे वो लोग निकल के, मेरा एक तो बगल में भी रूम है, वहाँ पे वो लोग चला गया। सब वो लोग सोया हुआ था, 3 जन यहाँ पे। अगर वो लोग रहता तो कितना बड़ा हादसा? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल में बच्चे लोग अगर सुबह होता तो सुबह में बच्चा लोग का 150 बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, वो लोग भी अगर कुछ भी हो सकता था, क्या कारण? दीवार गिर सकता था। वो लोग आतंक में आप लोग? बहुत पूरे आतंक में है। क्यों? मगर प्रशासन का कोई अभी तक कोई एक आदमी भी नहीं आया, ना देखने के लिए आया, ना पूछने के लिए आया कोई। ईसीएल से कोई आया है? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया अभी तक। एक बार आया। क्या कारण लगता है ये धस का? नीचे का पूरा खाली है जमीन, ना नोटिस है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नोटिस दिया था? ये कुछ नहीं दिया गया है। ईसीएल की तरफ से कुछ नोटिस नहीं दिया गया, कुछ एकदम नहीं किया गया है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को मुआवजा, जो नुकसान हुआ है मुआवजा दे दे, बस। हमको लोग को कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कोई बात होगा अगर आगे, एक सेकंड भैया, आपसे भी पूछेंगे। मतलब ये जो हुआ है इसके कारण बालू भरा ठीक से हुआ नहीं है? ये हाँ, वही हुआ है, बालू भरा नहीं गया है। जो पिलर का सुनते हैं कि पिलर पे रहता है, वो पिलर भी नहीं है। ये पूरा जमीन पूरा खाली है। अच्छा, क्या आप लोग पुनर्वासन आप पुनर्वासन दीजिए, मेरा मुआवजा चाहिए हमको। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन, मेरे नाम पे गाड़ी है। अच्छा, और सब कुछ मेरे नाम पे ही है।